स्थगित कर दिया गया है। सरकार को किसानों ने 24 घंटों का अल्टीमेटम दिया है। केंद्र सरकार को बातचीत का प्रस्ताव भेजा है। कृषि मंत्री से बातचीत की मांग पर किसान अड़े हैं। किसानों का कहना है कि बात नहीं बनी तो रविवार को फिर करेंगे दिल्ली कूच। तो 24 घंटों के लिए किसानों का पैदल मार्च स्थगित है। सरकार को 24 घंटों का अल्टीमेटम दिया है। केंद्र सरकार को दिया बातचीत का प्रस्ताव। कृषि मंत्री से बातचीत की मांग पर किसान अड़े हैं। किसानों का कहना है कि अगर बात नहीं बनी तो फिर रविवार को दिल्ली कूच करेंगे। आज शनिवार है और किसानों का कहना है कि बात बन गई तो ठीक और बात नहीं बनी तो रविवार को फिर दिल्ली कूच करेंगे। और ये 24 घंटों का अल्टीमेटम किसानों ने दिया है। किसानों की तरफ से फिलहाल जो पैदल मार्च था वो स्थगित कर दिया गया है। 24 घंटों के लिए किसानों का पैदल मार्च स्थगित। सरकार को दिया 24 घंटों का अल्टीमेटम। केंद्र सरकार को दिया बातचीत का प्रस्ताव। केंद्र सरकार को बातचीत का प्रस्ताव दिया है किसानों ने। कृषि मंत्री से बातचीत की मांग पर किसान अड़े हैं। किसानों की तरफ से यह कहा जा रहा है कि अगर बात नहीं बनी तो फिर रविवार को दिल्ली कूच करेंगे। तो किसानों के दिल्ली कूच पर घमासान जारी है। शंभू बॉर्डर से 101 किसानों का जत्था दिल्ली के लिए रवाना हुआ, लेकिन किसानों के निकलने के कुछ देर बाद ही उनकी पुलिस के साथ झड़प हो गई, जिसमें कुछ किसान घायल हो गए। जिसके बाद किसान नेताओं ने अपने पहले जत्थे को वापस बुला लिया। किसानों का शनिवार को रवाना होने वाला जत्था अब रविवार को दिल्ली के लिए कूच करेगा। हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर किसानों ने आज का दिल्ली कूच रद्द कर दिया है। शंभू बॉर्डर पर किसान नेता सरवण सिंह पंधेर ने दिल्ली चलो मार्च स्थगित किए जाने को लेकर कहा कि दोनों मंचों ने आज के जत्थे को वापस बुला लिया है। हमारे कई लोग घायल हुए हैं। किसानों को आंसू गैस के गोलों का सामना करना पड़ा है। हमारा बहुत नुकसान हुआ है। 100 के जत्थे के ऊपर जिस तरह से उन्होंने बर्बरतापूर्ण जबर किया है, जिस तरह से हमारे नेताओं को जख्मी किया, ये पूरे देश ने देखा। हमने कल भी कहा था, आज भी कह रहे हैं, ये कल का जत्था इसलिए रोका जा रहा है। अब ये कल का जत्था परसों जाएगा, ठीक है जी। जितने जख्मी हो गए हैं उनको हमने कवर कर लेना है। परसों 12 बजे 2 फोरमों ने जो निर्णय लिया है, 101 का जत्था इसी तरह से आगे बढ़ेगा। आज पंजाब और हरियाणा की सीमाओं पर बीते 11 महीने से डटे किसानों ने दिल्ली मार्च शुरू किया था। 101 किसानों का जत्था दिल्ली के लिए अंबाला के शंभू बॉर्डर से रवाना हुआ था। किसानों के मर्जीवाड़ा जत्थे के 101 किसानों की दिल्ली कूच के दौरान अर्धसैनिक बलों और पुलिस के साथ झड़प हुई। किसानों ने शंभू बॉर्डर पर लगाए गए बैरिकेड्स पार करने की कोशिश की। इस दौरान सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारी किसानों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। इसमें कुछ किसानों को चोटें आई हैं। कुछ किसानों ने अस्थायी बैरिकेड शेड पर चढ़कर उसे पार करने की कोशिश भी की, जहां पर बड़ी संख्या में अर्धसैनिक बलों और पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई थी। झड़प के बाद किसान नेता सरवण सिंह पंधेर ने जत्थे को वापस बुला लिया। इससे पहले अंबाला जिला प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत एक आदेश जारी किया था, जिसमें पैदल, वाहन या अन्य साधनों से कोई भी जुलूस निकालने पर रोक लगा दी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और किसानों के दिल्ली कूच के मामले में हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस किसानों पर राजनीति कर रही है। किसानों का सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस ने किया है। जब से देश आजाद हुआ उसमें सबसे ज्यादा पीएम ने किसानों के बारे में सोचा। उन्होंने कहा कि आज तक किसी भी सरकार ने ऐसे कदम नहीं उठाए। पिछली सरकारों में किसी ने इतना सोचा होता तो आज ऐसी स्थिति ही नहीं आती। तो मैं ये कहना चाहता हूं, क्योंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के हित में जो कदम उठा रहे हैं और जो उठाए भी हैं, वो लाजवाब कदम उठाए हैं। आज तक के इतिहास में किसी सरकार ने ऐसे कदम नहीं उठाए कि किसान को मजबूत सशक्त करने का काम पहली बार
अगर जिस गति से नरेंद्र मोदी जी ने किया है, अगर उस गति से जब से देश आज़ाद हुआ है किसानों के बारे में इतनी चिंता होती, मेरे ख्याल से आज ऐसी स्थिति ना आती, क्योंकि मोदी जी गति से किसान को मजबूत सशक्त करने में लगे हुए हैं। और हमारी डबल इंजन की सरकार हरियाणा के अंदर भी, जैसे हमने कहा है कि हम किसान की 100% फसल हरियाणा के किसान की MSP पर खरीदने का काम कर रहे हैं और करेंगे। हमने ये बात कही थी, परंतु हम कर रहे हैं। सुननी चाहिए, मतलब पंजाब के किसानों की पंजाब सरकार सुने सर, मतलब बात नहीं, बिल्कुल सुनना चाहिए, बिल्कुल सुनना चाहिए, वहाँ की सरकार को भी सुनना चाहिए। पंजाब के मुख्यमंत्री को कहना चाहूँगा कि वो जाकर के किसानों से वहाँ जाकर के मिले, उनसे बात करें, उनकी कोई जो समस्या है उनको सुने, वो सुननी चाहिए। और अच्छा है कि मान साहब उनकी बातों को सुनेंगे, तो क्योंकि किसान को अगर कोई दिक्कतें आ रही हैं उनकी बात सुननी चाहिए उनको। हरियाणा के विपक्ष को सर संसद में हरियाणा कांग्रेस के सांसदों ने प्रदर्शन किया है सर, कांग्रेस के 5 सांसदों ने सर प्रदर्शन किया, उन्होंने बैठे वहां पर। नहीं, देखिए वो राजनीति कर रहे हैं, ये राजनीति का विषय नहीं है किसानों के साथ। कांग्रेस राजनीति के अंदर इन्वॉल्व होकर के किसानों का अगर ये हालात हुई है तो इसका जिम्मेवार कांग्रेस है। वो अपने गिरेबान में झांक करके देखें। वो अच्छा है कि वो तख्तियां तो उठा रहे हैं, परंतु उनको उन तख्तियों के पीछे अपना कार्यकाल भी देखना चाहिए था कि हम इतने लंबे समय तक देश के ऊपर शासित रहे हैं, किसान की स्थिति में क्या सुधार किए हैं वो भी तख्ती के ऊपर लिख के दिखाना चाहिए कि हमने तो ये किया है। एक हाथ में वो लिख के तख्ती के ऊपर लिखना चाहिए कि हमारी सरकार में तो ये हुआ है। और कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने किसान आंदोलन को लेकर एक्स पर पोस्ट कर कहा कि बीजेपी सरकार को किसानों की समस्याओं पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए और MSP की कानूनी गारंटी और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करना चाहिए। किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली आना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी सरकार उन्हें रोकने के लिए आंसू गैस और अन्य निंदनीय तरीकों का इस्तेमाल कर रही है। और किसानों के दिल्ली कूच और केंद्रीय कृषि मंत्री के बयान पर कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय कृषि मंत्री के बयान पर आपत्ति जताई और कहा कि सरकार 1% से भी कम फसल MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदती है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का झूठ नंबर 1। आज उन्होंने डींगे बगाड़ते हुए ये कह दिया कि मोदी सरकार सब फसलें MSP पर खरीदती है, पर उसकी सच्चाई क्या है? संसद के पटल पर उन्होंने जो जवाब दिया उसका एक चार्ट मैं आपको भेज रहा हूं। ये इसमें साफ है कि एक अगर गेहूं की फसल को छोड़ दें जो 23% उत्पादन के मुकाबले MSP पर खरीदी जाती है, तो ये सरकार ने बताया कि वो 1% से भी कम फसल MSP पर खरीदते हैं। तो जो सरकार MSP पर फसल खरीदती ही नहीं, वो MSP की गारंटी का कानून छोड़ दीजिए, MSP की गारंटी देने की बात कैसे कर सकती है? उन्होंने सदन के पटल पर कह दिया कि लागत पर 50% मुनाफा दिया जा रहा है, पर 6 फरवरी 2015 को इसी सरकार ने शपथ पत्र दिया और कहा कि अगर किसानों को लागत पर 50% मुनाफा दिया जाएगा तो फिर मार्केट डिस्टॉर्ट हो जाएगी, यानी मार्केट खराब हो जाएगी। और यह शपथ पत्र पत्रकारों को या कांग्रेस को नहीं दिया, यह देश के सर्वोच्च न्यायालय को दिया। और वहीं किसानों के सवाल पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यसभा में जवाब दिया। कृषि मंत्री ने आंकड़ों का हवाला देते हुए यह बताया कि 2004 से 2014 की तुलना में 2014 से 2024 तक किसानों के लिए बहुत काम हुए। कृषि बजट 4 गुना से ज्यादा बढ़ाया गया। तब 10 साल में 7.31 यानी कि 7,31,000 रुपए करोड़ की फसल की MSP पर खरीदी की गई थी। वहीं बीते 10 सालों में यह आंकड़ा भी करीब 3 गुना बढ़ गया। कृषि मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार किसानों की लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर MSP दे रही है, जो पहले नहीं होता था। – 2015 में इस मंत्रालय का नाम कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय रखा गया। इसके पहले किसान कल्याण का कोई संबंध ही नहीं था। बजट आवंटन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।
2013-14 तक ये केवल 21,900 करोड़ रुपया था, अब बढ़ के ये 1,22,528 करोड़ रुपया हुआ है। एमएसपी तब देते हैं जब एमएसपी की जो दरें होती उससे नीची दरों पर अनाज या बाकी उत्पादन बिकता है। अब कई फसलें ऐसी है जो अभी भी एमएसपी के ऊपर बिक रही है, उन पर एमएसपी देने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं माननीय सभापति महोदय, चाहे तिलहन हो, बाकी वाणिज्यिक फसलें हो, अगर सभी एमएसपी की फसलों को देखा जाए तो एमएसपी की राशि 2004 से 14 के बीच में 7,31,000 करोड़ से बढ़कर 14 और 24 के बीच में 20,57,000 करोड़ रुपया हो गई है। ये हमारी सरकार की मंशा का परिणाम है। निरंतर माननीय सभापति महोदय, एमएसपी बढ़ाने का काम इस सरकार ने किया है। मैं विद्वान सदस्य को यह ध्यान दिलाना चाहूंगा, 2014 तक 19 तक जो एमएसपी तय की जाती थी उसमें लागत पर 50% जोड़कर तय नहीं की जाती थी। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ही यह फैसला किया कि लागत पर 50% प्रॉफिट जोड़कर एमएसपी की दरें तय की जाएगी। माननीय सभापति महोदय, मैं उदाहरण दे सकता हूं, जब उधर की सरकार थी तब एमएसपी A2+FL नहीं दिया जाता था। मेरे पास रिकॉर्ड है पूरा, कभी भी 50% से ज्यादा लागत पर इन्होंने लाभ नहीं दिया, लेकिन हम कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है कि कम से कम 50% ज्यादा लाभ देकर किसान की फसलें हम खरीदेंगे। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं, किसान का कल्याण हमारी प्रतिबद्धता है। लगातार एमएसपी बढ़ाने का काम अगर वो चाहें तो मैं पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध करा सकता हूं, आंकड़े दे सकता हूं। हमने बढ़ाने का भी काम किया है और जहां जरूरत है एमएसपी पर फसल खरीदने का भी हमने काम किया। मैंने आपको आंकड़े बताए हैं।